हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉनिटर स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पावर जनरेशन, शक्ति उत्पादन, जो कि बीटीई बोर्ड द्वारा 5 नंबर क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक आप लोग को पढ़ने हैं मेन रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के मुख्य स्रोत, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। परंपरागत ऊर्जा स्रोत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक आप लोग पढ़ने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशन, जो कि 5 टाइप के होते हैं। हीट पावर स्टेशन यानी कि तापीय शक्ति केंद्र, हाइड्रो पावर स्टेशन यानी कि जलीय शक्ति केंद्र, गैस टरबाइन पावर स्टेशन, गैस टरबाइन शक्ति केंद्र, डीजल शक्ति केंद्र, न्यूक्लियर पावर स्टेशन यानी कि नाभिकीय शक्ति केंद्र। लास्ट टॉपिक आप लोग को पढ़ने हैं कंपैरिजन बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ पावर स्टेशन। यदि आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। गाइज, आप लोग देख रहे होंगे चैप्टर 1 पावर जनरेशन, शक्ति उत्पादन, ऊर्जा के मुख्य स्रोत, मेन रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के मुख्य स्रोत को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा होता क्या है? विभिन्न वस्तुओं के कार्य करने की जो क्षमता होता है उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है 3 प्रकार के होते हैं, ईंधन, जल या द्रव ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है, अर्थात जिन्हें दोबारा उपयोग में न लाया जा सके, परंपरागत ऊर्जा स्रोत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ईंधन हो गया, ठोस ईंधन में देखेंगे लकड़ी, पीट, चारकोल, यह जो है एक प्रकार का मेटल है जो कि ठोस ईंधन के अंतर्गत आता है। द्रवीय ईंधन, लिक्विड फ्यूल यानी पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे तैलीय या तलीय पदार्थ हो गया पेट्रोलियम पदार्थ, इसके अंतर्गत आता है। गैसीय ईंधन, प्राकृतिक गैस जैसे पेट्रोलियम गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, etc। ईंधन होता क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जिनके दहन फलस्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट उत्पन्न होती है, उसे हम ईंधन कहते हैं। जल ऊर्जा स्रोत, जल ऊर्जा स्रोत को टरबाइन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इस ऊर्जा का उपयोग विद्युत जनित्र चलाने में किया जाता है, जिससे विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। तीसरा टॉपिक है नाभिकीय ऊर्जा। उच्च रासायनिक रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कुछ रासायनिक रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग शक्ति उत्पादन में किया जाता है। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिसके नाभिकीय विखंडन द्वारा प्लेटिनम बनता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी पुनरावृत्ति संभव है, अर्थात जिन्हें दोबारा उपयोग में लाया जाता है या लाया जा सकता है, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है। शक्ति उत्पादन के लिए अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत निम्न प्रकार के होते हैं: सौर ऊर्जा, वाइंड या वायु ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा। 5वां है बायोगैस या बायो ऊर्जा। विभिन्न प्रकार के शक्ति केंद्र, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर सिस्टम, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पावर सिस्टम। शक्ति संग्रह को शक्ति केंद्र या शक्ति पर भी कहते हैं। इन शक्ति केंद्रों पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कुछ प्रमुख शक्ति केंद्र निम्न हैं: तापीय शक्ति केंद्र,
तापीय शक्ति केंद्र होता क्या है? तो यह शक्ति उत्पादन की सबसे प्राचीनतम विधि है। इसमें भाप टरबाइन को प्राथमिक चालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भाप टरबाइन होता क्या है? तो हम आपको बता दें, टरबाइन जो है एक घूर्णीय इंजन है जो किसी तरल की गतिज या स्थितिज ऊर्जा को ग्रहण करके स्वयं तो घूमती ही है और अपने शाफ्ट पर लगे अन्य यंत्रों को भी घुमाती है, जिसे टरबाइन कहते हैं। टरबाइन फॉर एग्जाम्पल जैसे पवन चक्की हो गया, जल चक्की हो गया, इसके एग्जाम्पल हैं। तो हमने आपको टरबाइन बता दिया कि टरबाइन बेसिकली होता क्या है। बात कर रहे थे तापीय शक्ति केंद्र। तो इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम पानी को बॉयलर में गर्म करके उसे शुष्क संतृप्त भाप में परिवर्तित किया जाता है, फिर उसे टरबाइन में प्रवेश कराया जाता है। टरबाइन ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इस यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग विद्युत उत्पादन में विद्युत जनित्र के माध्यम से किया जाता है। दूसरा टॉपिक है जल शक्ति केंद्र यानी हाइड्रो पावर स्टेशन। विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए प्राकृतिक जल ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राकृतिक जल का उपयोग करके सस्ती दरों पर विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। जल शक्ति केंद्र विद्युत जनित्र से युग्मित जल टरबाइनों के द्वारा पानी में संग्रहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जल शक्ति केंद्र के लिए स्थल का चुनाव किसी भी क्षेत्र में वर्षा के अनुमान पर निर्भर करता है। इसमें डैम में एकत्रित पानी को अवधारक नलों के द्वारा टरबाइन के पंखों से टकराने दिया जाता है, जिससे पानी को स्थैतिक यानी स्टैटिक और गतिज डायनेमिक ऊर्जा सर्वप्रथम यांत्रिक ऊर्जा में फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यह बात हो गया जल शक्ति केंद्र कैसे बनता है, यानी जल शक्ति केंद्र में कैसे हम बिजली उत्पन्न करते हैं। तीसरा टॉपिक पर बात करते हैं गैस टरबाइन शक्ति केंद्र। गैस टरबाइन पावर स्टेशन। गैस टरबाइन मूल रूप से एक ऊष्मा इंजन होता है जिसमें ऊष्मा ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि हीट को हम एक डायनेमिक एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। गैस टरबाइन का सिद्धांत ऊष्मागतिकीय चक्र जैसे संपीड़न, ऊष्मा अंतरण, विस्तार और निकास आदि पर आधारित होता है। इस प्रक्रिया में वायु का चूसड़ जिसको कंबस्टर बोलते हैं, इंग्लिश इसका नाम है कंबस्टर, वायुमंडलीय दाब पर किया जाता है और संपीड़क पर किया जाता है। यह संपीड़क वायु दहन कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, जहाँ पर ईंधन के दहन से प्राप्त ऊष्मा वायु को दी जाती है। दहन से उत्पन्न ऊष्मा तापमान की गैसों का टरबाइन में नाजल के माध्यम से विस्तार होता है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। टरबाइन से निष्कासित गैसों का तापमान लगभग 475 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फोर्थ टॉपिक पर हम बात करते हैं डीजल शक्ति केंद्र यानी डीजल पावर स्टेशन। डीजल इंजन अंतर्दहन इंजनों के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीजल इंजन जो है अंतर्दहन इंजनों के सिद्धांत पर कार्य करने वाला युक्ति है। डीजल इंजन एक द्रव डीजल से ऊर्जा प्राप्त होता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके अंतर्गत सिलेंडर के अंदर ईंधन जलता है। ईंधन के दहन से उत्पन्न शक्ति द्वारा पिस्टन पश्चाग्र यानी पश्चगामी गति करता है। पिस्टन का संबंध संयोजक दंड के द्वारा क्रैंक शाफ्ट से होता है। नाभिकीय शक्ति केंद्र। पांचवां टॉपिक पर हम बात करेंगे नाभिकीय शक्ति केंद्र यानी न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो कि पेपर में
आता ही है, जो कि पेपर में हमेशा आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। परंपरागत ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल गैस, दूसरे ईंधनों की सीमित मात्रा उपलब्ध है। वर्तमान समय में विद्युत ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। इस मांग की पूर्ति करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया गया, क्योंकि नाभिकीय ईंधन की मात्रा से बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। नाभिकीय शक्ति प्राप्त करने की प्रमुख ईंधन थोरियम है और यूरेनियम है। यदि हम 1 किलोग्राम यूरेनियम की बात करें तो 3100 टन तेल के बराबर होता है। विश्व का पहला नाभिकीय शक्ति संयंत्र 1954 ईस्वी में यूएसएसआर में डॉक्टर H.J. भाभा द्वारा स्थापित किया गया था। यूएसएसआर का फुल फॉर्म हमें नहीं पता है, यदि आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। विभिन्न प्रारूप के शक्ति केंद्र के बीच तुलना, जो कि 5 नंबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कंपैरिजन बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन। तुलना के आधार पर शक्ति केंद्र फर्स्ट, नाभिकीय शक्ति केंद्र सेकेंड, जल विद्युत केंद्र थर्ड, नाभिकीय शक्ति केंद्र फोर्थ। तो स्थल कंपैरिजन के आधार पर स्थल यानी भाप केंद्र, स्थल भार केंद्र के निकट प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। साथ ही साथ ईंधन, यातायात तथा पानी की उपलब्धता पर भी विचार किया जाता है। नाभिकीय शक्ति केंद्र यह भार केंद्र से सामान्यतः दूर, जहां स्थलीकृत दशाएं ऐसी हो कि जल पर्याप्त, शीर पर्याप्त उपलब्ध हो। जल विद्युत केंद्र, इन्हें कहीं भी प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। नाभिकीय शक्ति केंद्र यह भार केंद्र के निकट प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। पूंजीगत लागत जल विद्युत तथा नाभिकीय केंद्रों से कम होती है, तापीय शक्ति केंद्रों से अति उच्च होती है। ये 3rd नंबर की बात करें तो न्यूनतम केंद्रों की तुलना में, और नाभिकीय शक्ति केंद्र की बात करें तो अन्य केंद्रों से अति उच्च होती है, यानी तीनों केंद्रों से अति उच्च होती है पूंजीगत लागत। 3 नंबर पर आते हैं ईंधन परिवहन लागत। वाष्प शक्ति केंद्र में अति उच्च होती है, नाभिकीय शक्ति केंद्र में 0 के लगभग होती है, और जल विद्युत केंद्र में केंद्र नंबर 2 से कम होती है, यानी इससे नाभिकीय शक्ति केंद्र से कम होती है। नाभिकीय शक्ति केंद्र 0 के लगभग होती है। इसकी विश्वसनीयता की बात करें तो वाष्प शक्ति केंद्र जो है कम होता है, और जो है नाभिकीय शक्ति केंद्र अधिक होता है। जल विद्युत केंद्र कम होता है, नाभिकीय शक्ति केंद्र पूर्णतः होता है। 5वां, स्वच्छता की बात करें, धुएं तथा चूर्णीकृत ईंधन से वातावरण दूषित होता है। सबसे अधिक स्वच्छ होता है नाभिकीय शक्ति केंद्र 2 में। जल विद्युत केंद्र 3rd में देखें तो केंद्र 1 से स्वच्छ होता है, यानी कि वाष्प शक्ति केंद्र से स्वच्छ होता है जल विद्युत केंद्र स्वच्छता के आधार पर। नाभिकीय शक्ति केंद्र जटिल होता है। सो गाइस, यही था। यह वीडियो रोक कर आप देख सकते हैं।